श्री रवि प्रकाश वर्मा जी। धन्यवाद सर। सर, ये जो कानून है, ये ऐसा कानून है जो लगभग सभी लोगों की ज़िंदगी से मतलब रखता है। हर व्यक्ति को आज की तारीख में अपने रोज़मर्रा के काम के लिए और सामान्य जीवन में भी सड़क पर आना होता है। और जो हालात सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका जिक्र भी हमारे कई सम्मानित साथियों ने किया, कि इस देश में लगभग 1.5 लाख से कुछ ज़्यादा लोग हर साल मर जाते हैं दुर्घटनाओं में, और इससे 2 गुनी तादाद में वो डिसेबल्ड हो जाते हैं। मतलब इस बात को सोचने में मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि सड़कें चलने के लिए हैं, मरने के लिए नहीं। और जो गाड़ियां लेके हम चलते हैं वो हमें किसी मुकाम पर पहुंचाती हैं, वो यात्रा करने के लिए हैं, मरने के लिए नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा मौतें लड़ाई में भी होती होंगी, बीमारी में भी शायद इतनी ज़्यादा मौतें नहीं होती होंगी जितनी सड़कों पर हो रही। सर, कानून में माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का जिक्र किया। कई किस्म की एडवाइजरी बॉडीज ऑलरेडी काम कर रही हैं। जो हम आज देख रहे हैं सर, इतने सारे लूज एंड्स हैं इसके अंदर। लोगों का ट्रैफिक बिहेवियर है, सड़कों के डिज़ाइन हैं, ट्रैफिक का डेंसिटी है, जो ड्राइवर्स हैं उनका बिहेवियर है, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं उनकी लापरवाही है। इतने सारे लूज एंड्स हैं। वो केवल एडवाइजरी नेचर का जो बॉडी आपने प्रपोज किया है शायद उससे एड्रेस नहीं हो पाएगा। मेरी आपसे सिफारिश है कि बजाय बोर्ड के इसको एक आयोग बनाइए जिसमें थोड़ा टूथ भी हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनग्रेंड हो गई हमारे अंदर। निकलना है मोटरसाइकिल पे तो उसको हेलमेट लेके नहीं निकलना। मैंने सिफारिश की है, आप कैसे निकालेंगे वो आपका हेडेक है, लेकिन मैंने एक लाजिम बात कही है, क्योंकि इतने सारे लूज एंड्स हैं और अल्टीमेटली आपको भी राज्य सरकारों के साथ मिलके ही काम करना होगा। लेकिन जो तथ्य है वो भयानक है। 10 वर्षों में 16 लाख लोग मरे। ये तो किसी अच्छे खासे नगर की आबादी है। तो ये किसी के मर जाना और हमारा संवेदनशील न होना, तो ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र कभी नहीं रहा, लेकिन ये चीज़ रिफ्लेक्ट होकर सामने आ रही है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो भी आपने बोर्ड बनाया है, इस बोर्ड को इस तरीके से शेप कराइए कि इसमें थोड़ा टूथ हो और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको भी वो रेगुलेट कर सके या उनको ऐसा डायरेक्शन दे सके जो बाध्यकारी हो। सर, जहाँ तक राज्य सरकार की बात आई, मुझे याद है कि हम देख रहे थे कि यूपी में हमारे यहाँ एक बारी ओवरलोडिंग परमिट दे दिया गया था, राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था। और उस ओवरलोडिंग परमिट का ये फ़र्क पड़ा था कि सड़कों की जो नॉर्मल लाइफ होती है उससे पहले ही वो सड़कें सारी वेयर आउट हो गई थी। तो जितना राज्य सरकार ने कमाया होगा उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा उनका नुकसान इस तरीके से उनको भुगतना पड़ा सड़कें दोबारा बनाने के लिए। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि हस्तक्षेप की जरूरत है। सर, हिंदुस्तान में जो सड़कें हैं, माहौल कभी कभी बहुत डेंजरस दिखाई पड़ता है। खास तौर पर जिनका जिक्र आप कर रहे थे, जो खतरनाक पॉइंट्स बनाए हैं आपने, जो प्रोन टू एक्सीडेंट इलाके हैं, उनको आइडेंटिफाई करके, कोलिजन प्रोन एरियाज, उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर विशेष तौर पर सड़कों की जो वाइडनिंग है या अगर मोड़ है, उन मोड़ों को ढंग से प्लान करने वाली स्थिति, इसको देखने की जरूरत पड़ेगी। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो बिहेवियर है सर, हाईवेज के ऊपर भी एक होती है सड़क नॉर्मल ट्रैफिक के लिए और राइट साइड में ओवरटेकिंग प्रोविजन होता है, लेकिन जितनी हैवी गाड़ियाँ हैं, बड़े ट्रक, बसें या और भी गाड़ियाँ, वो सर उसी ओवरटेकिंग लेन को ही इस्तेमाल करते हैं और जो ओवरटेकिंग का प्रोसेस है वो बाईं तरफ से है। और मज़ेदार बात यह है
कि कहीं ये सर्वमान्य प्रक्रिया हो गई, वो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जला करके या राइट साइड का इंडिकेटर जला करके आराम से जिप करके पीछे से निकल जाते हैं या पीछे से हॉकिंग करने लगते हैं। ये जो ट्रैफिक बिहेवियर है, मुझे लगता है कि इसको तो रेगुलेट करने के लिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे सर। चूंकि अब एक ऐसी स्थिति है कि हमारी सड़क के बिना तो हमारा काम नहीं चल सकता, सड़क पर निकलना ही निकलना। लेकिन जो लोग सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी मिजाज क्या है, उनकी मानसिकता क्या है और उससे कितनी दुर्घटनाएं घट रही हैं, कितनी मौतें हो रही हैं। आपने कॉम्पेंसेशन के प्रावधान किए हैं, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो सड़क पर मौतें होंगी उसका कॉम्पेंसेशन करने का प्रावधान करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें आप लेकर के आए हैं। चूंकि मेरे पास समय कम है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन सर जब ट्रैफिक रेगुलेशन आपने मेंटेन किए हैं हाईवेज के ऊपर भी, लेकिन आप देखिए कि जो गाड़ियां नई नई आ रही हैं उसमें मीटर में 3 से 4 गुना ज्यादा स्पीड दी हुई है और लड़के उसका ट्रायल करते हैं। आप किसी भी हाईवे पर जाके देख सकते हैं और ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। सर जो ट्रैफिक कल्चर है और ट्रैफिक चूंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, सर मेरा आपसे आग्रह है कि आप सरकार के जो हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री उनसे भी बात करिए। ट्रैफिक और उसका कल्चर हमारे करिकुलम में बहुत शुरुआत से आना चाहिए। सर मैंने दुनिया में देखा है बाहर जाके कि जो लोग सड़क पर खड़े होते हैं और जब तक बत्ती हरी नहीं होती वो सड़क क्रॉस नहीं करते, चाहे कोई ट्रैफिक चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो। ये जो इंटरनल डिसिप्लिन है, ट्रैफिक का एक डिसिप्लिन है, ये हमारी नागरिकता के स्तर से सीधे जुड़ा हुआ है और उसकी संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सर इस चीज को हमें बहुत बचपन से लेना होगा और जो कल्चर की जरूरत है उस पर हमें देखना पड़ेगा। और सर जो आजकल तो एक बता रहे थे, जिक्र चल रहा है अभी कि सड़कें हमारी भरी हुई हैं, कांवड़िए चल रहे हैं, बड़ी मैसी स्टेट है सर, बहुत से लोग मर रहे हैं। अब जो मर गए हैं क्या उनको कैसे कॉम्पेंसेशन देंगे आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस पर जरा गौर करिएगा। सर मैं चूंकि समय बहुत कम है, 1 ही मिनट बचा है। सर ट्रैफिक की जो पॉलिसिंग है, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने पुराने हाईवेज बने हुए हैं, एनएच में हैं, आज से 20 साल पहले बनाए गए थे, 25 साल पहले, उनको सही डिजाइन के साथ में, जो लेटेस्ट डिजाइन हैं उनके साथ में अपग्रेड करने की जरूरत है। आपके पास में सर्वे है कितना ट्रैफिक निकल रहा है, किस टाइप का निकल रहा है, एक चीज ये स्थिति सामने आ रही है। लेकिन ट्रैफिक के लिए सर पूरे देश में ट्रैफिक एक बड़ा इश्यू है। अब कहा जा रहा है कि ट्रैफिक की स्पीड बढ़ेगी तो बिजनेस की स्पीड बढ़ेगी। सर उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स चाहिए होगा जो डिजिटल, प्लीज कंक्लूड, अब जस्ट फिनिशिंग सर, बहुत छोटा सा है मेरे पास भी। सर जो आजकल डिजिटल डेटा है, किसने क्राइम किया है, किसका क्या रिकॉर्ड है, किसका बिहेवियर कैसा है, जो उसके साथ में उसको मैनेज कर सके। और सर जो ये टीवी के ऊपर विज्ञापन होता है, सर ये मोटरसाइकिल वाली कंपनियां जो बेचती हैं, मैं मानिए आपके माध्यम से मंत्री जी का संज्ञान चाहूंगा कि मोटरसाइकिल कंपनियां जो मार्केटिंग कर रही हैं टीवी के ऊपर, वो डेयर डेविल ड्राइविंग की भी प्रैक्टिस करा रही हैं कि आप हिम्मत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। सर ये भी मौत का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। धन्यवाद सर। जो सर एक मिनट मुझे कंक्लूड करने दीजिए, 1 मिनट चाहिए मुझे आपका, 1 मिनट भी हो सर। बहुत बड़ी तादाद में ये जो बैटरी वाली स्कूटीज आ गई हैं, अब 12, 13, 14 साल के बच्चे उनको लेके सड़कों पे निकल रहे हैं, ना लाइसेंस है, ना कोई प्रोविजन है, ना उनकी जानकारी है, लेकिन सर वो डेंजरस ड्राइविंग भी करते हैं। मैं मंत्री जी से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि जो नई श्रेणी के लोग निकल के आ रहे हैं, नए बच्चे, जिनको तो डिसिप्लिन मानना चाहिए, रूल्स मानने चाहिए, सर कोई भी एक उनको लर्नर लाइसेंस बनाने का, चाहे वो आपके सूचना केंद्र है वहां से एप्लीकेशन डालते हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर दें। सर एक बहुत जरूरी चीज, नवनीत कृष्णन सर बहुत जरूरी चीज थी। योर टाइम सर जो बच्चे कम से कम लाइसेंस तो ले लें, उनको रूल्स तो मानो। सर आपने प्रावधान किया है 3 स्पीकर्स कि there are 3 speakers निजी गाड़ियों में भी कॉमन शेयरिंग सिस्टम लॉन्च हो, टाइम इज ओनली 7 मिनट्स। सर उसमें धोखा ये है
कि कभी कभी अनजान आदमी अगर गाड़ी में आ जाएगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आई एम जस्ट कंक्लूडिंग, नहीं, बैठ जाइए, हो गया अभी, नहीं। जो अगर कोई अनजान आदमी, please, nothing will go on जाना record. हुआ आदमी गाड़ी में, Nothing will go on record. हादसा होने की संभावना रहेगी। Nothing will go on record. किया है, लेकिन उसके साथ में जो स्पिरिट है सर, उसको और सुधारने की जरूरत है। हमें लगता है कि हम आपको सहयोग करना चाहते हैं।